अब हम समझते हैं वॉल्यूम चार्ज। वॉल्यूम चार्ज मतलब एक लार्ज ऑब्जेक्ट, चाहे वो स्फीयर हो जैसा यहाँ शो किया है, क्यूबॉइड हो, कुछ भी लार्ज वॉल्यूम हो सकता है। उस लार्ज कंडक्टिंग वॉल्यूम पर अगर हम एक चार्ज क्यू इम्पार्ट करते तो फिर से वही बात, पूरे वॉल्यूम पर वो स्प्रेड हो जाएगा। अब उस वॉल्यूम पर पूरा चार्ज स्प्रेड हो जाएगा तो उसका इम्पैक्ट नेबरिंग किसी पॉइंट पर निकालना हो तो फिर से उस चार्ज को हम कैसे रियलाइज करें, ये बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ पर फिर से हम क्या एज्यूम करेंगे, फाइंड आउट करेंगे चार्ज डेंसिटी, और नेचुरली वो चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ही होगी। और उसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रो वी से, तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। और अगर मैं मैथ्स में डिफरेंशियल फॉर्म में लेती हूँ तो रो वी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी, ऐसा हो जाएगा। और यूनिट क्या होगी, कूलम्स पर मीटर क्यूब या कूलम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, जो भी लेंथ की यूनिट होगी। तो ये आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। पर सम्स में आगे जाके आप ये पाएंगे कि वॉल्यूम को, जब एक लार्ज वॉल्यूम होता है तो उसको हम पॉइंट चार्ज जैसा ही कंसिडर करते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं इस टाइप के वॉल्यूम चार्जेस को कैसे हैंडल करना है प्रॉब्लम्स में, वो मैं बताती चली जाऊंगी। तो ये पूरा डिफाइन किया मैंने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इस तरीके से चारों कॉन्फ़िगरेशंस जो हमारे चार्ज के थे वो मैं डिफाइन कर चुकी हूँ। लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज, पॉइंट चार्ज तो हम देखते आ ही रहे थे जब से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। चार्ज का कंसिडरेशन किया है कूलम्स लॉ से, तब से हम पॉइंट चार्ज ही कंसिडर कर रहे थे। तो अब यहाँ पर पॉइंट चार्ज जो हम क्यू से कंसिडर करते थे, अब यहाँ पे हम चार्ज डेंसिटीज हैंडल करेंगे रो एल, रो एस और रो वी के फॉर्म में। तो ये पूरा रियलाइजेशन ऑफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस था।